Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sushmita. So today I created a very simple yet elegant look for this Pongal and Makar Sankranti. So for moisturizer I am taking Pond's light moisturizer. Moisturizer, I am going to take primer. This is NY Bay primer. It is a silicone based primer. It is quite affordable. So I am going to take little bit of primer and I am going to apply it on my pores. And we have to just dab the primer, not rub it. फिर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये पूरा स्किन टोन के साथ मेरा मैच करता है और मैं उसको बस अपने डार्क सर्कल्स और जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स है उस जगह पे लगा के उसको कंसील कर रही हूँ, वो सब एरियाज़ को। और एक डैम स्पंज के साथ मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन के साथ। कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड 332 गोल्डन कैरेमल। फाउंडेशन का 2 से 3 पंप इनफ है डे टाइम मेकअप के लिए और ये बहुत अच्छा कवरेज देता है ये फाउंडेशन और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मैं अपने फिंगर्स से डॉट डॉट करके लगा के फिर उसके बाद उसी डैम स्पंज के साथ फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं फाउंडेशन को अच्छे से डॉट डॉट करके लगाने के बाद उसी डैम स्पंज के साथ उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और नेक में भी लगाना है, नेक को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है और क्योंकि फिर नेक और फेस का मेकअप इक्वल नहीं दिखता और अच्छा नहीं लगता फिर। फिर मैं अपने शेड से थोड़ा लाइट शेड वाला कंसीलर ले रही हूँ अपने अंडर आईज और नोज़ को हाईलाइट करने के लिए NY Bay का कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर को अपने कॉन्टोर को भी हाईलाइट करने के लिए और अपने नोज़ के साइड में उस हरे जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े डार्कनेस होते हैं वहाँ पे मैं उस कंसीलर को लगा के फिर से उसी स्पंज के साथ मैं उससे ब्लेंड करूँगी अच्छे से। फिर मैं अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी। उसके लिए मैं मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और सिर्फ अपने अंडर आईज जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया उसी एरिया को मैं सेट करूँगी।
फिर मैं अपना आईब्रोज करूँगी एक डार्क ब्राउन आई शेडो से ही फिल इन कर दी हूँ अपने आईब्रोज को एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। अपने आई मेकअप के लिए पहले अपने ट्रांजिशन शेड के लिए एक हल्का सा लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेज पैलेट से। फिर मैं उस शेड को एक आई शेडो ब्रश से अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। देन एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से। फिर मैं उस पैलेट से एक डार्क पिंकिश ब्राउन शेड को अपने आउटर वी और इनर वी पे अच्छे से लगा के फिर उसको भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। So I'm kind of trying to make a halo eyes effect so that my eyes look bigger. इसीलिए मैं अपने आउटर वी और इनर वी पे ही उस शेड को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से उसको प्लेस करके, और अपने आईलिड्स में नहीं लगा रही हूँ उस शेड को। आईलिड्स में मैं एक शिमरी सा एक एमरल्ड काइंड ऑफ शेड लगाऊंगी। पैलेट से एक एमरल्ड शिमरी सा शेड को अपने फिंगर्स से ही अपने आईलिड्स के सेंटर पे प्लेस कर रही हूँ। देन मैं सारे कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश से, एक नीट एंड क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से, उस ब्रश को मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, दूसरे ब्रश से मैं सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नहीं तो अगर हम लोग सेम ब्रश से ही सारे आई शेडोज को ले लेके करेंगे देन फिर वो मिक्स हो जाएगा कलर्स, फिर पता नहीं चलेगा सब कुछ। फिर मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी उसी पिंकी ब्राउन शेड को लगा के उसको भी एक फ्लैट ब्रश से लगा के उससे ब्लेंड करूँगी। एंड दिस कंप्लीट्स आवर आई मेकअप लुक। दोनों आईज को कंप्लीट कर लिया मैंने। फिर मैं अपने लोअर वाटर लाइन में वेट एंड वाइल्ड का एक न्यूड आई पेंसिल को लगा रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ड्रामा जेल आईलाइनर, और एक हल्का सा विंग ड्रॉ करूँगी मैं। और अपने अपर वाटर लाइन को भी मैं एक ब्लैक काजल से टाइट लाइन कर दूंगी। फिर मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दूंगी वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर पैलेट से एक वो शिमरी शेड को, उसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे और अपने ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर दूंगी। मैं वही हाईलाइटिंग शेड अपने नोज, अपने फेस, हर जगह हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। करने का मतलब बस यही है कि अगर आपके पास हाईलाइटर अलग से नहीं है देन देयर इज़ नो नीड टू वरी, आप आई शेडो को भी अच्छे से हाईलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हो। एक डार्क ब्राउन शेड से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, उसी जो वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से ही एक ब्राउन शेड को ले रही हूँ कॉन्टोर करने के लिए।
फिर मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टूर कर दूंगी उसी शेड से। मैंने ब्रिज ऑफ द नोज़ को भी उसी वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से उसी शिमरी शेड को अपने नोज़ पे भी हाईलाइट कर दूंगी उसी शेड से। एंड देन कम्स द ब्लश। मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट से शेड नंबर 1 वो वाला पैलेट से एक कोरल पिंक शेड को अपने ब्लश के तरह यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं अपने फेस को भी हाईलाइट कर दूंगी एक फ्लैट ब्रश से। फिर मैं स्टेक वर्की का लिपस्टिक लगा रही हूँ और मैंने ये साड़ी पहना, मम्मी का है ये साड़ी। एंड देन सम ज्वेलरी। अभी मैं फिर अपने आईलैशेस को भी कर्ल करूँगी और एक ब्लैक बिंदी भी मैंने लगाया है इसके साथ। फिर मैं पर्पल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने फॉल्स आईलैशेस और रियल आईलैशेस को अच्छे से मिक्स करने के लिए। एंड दिस completes our look. So this is my completed look. And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये लुक। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।